ऋषि, ईरान में एक सेक्ट है बहाई, तो उनको जो है मैंने पढ़ा गार्डियन में कि उनको हायर एजुकेशन में भी नहीं जाने दिया जाता, अच्छे बिजनेसेस वो ओन नहीं कर सकते। तो कितने मुल्कों में इस तरह की पाबंदियां होंगी? देखिए, बहाइस के बारे में तो ईरानियन लीडरशिप ये कहते हैं कि ये तो कोई सेक्ट ही नहीं है, ये तो कोई रिलीजन ही नहीं है, ये तो एक वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी है और ये लोग गद्दार हैं ईरान के खिलाफ, और ये ईरान के खिलाफ हमेशा काम करेंगे। तो इसीलिए उनके अगेंस्ट इतना डिस्क्रिमिनेशन और वैसा जो है मतलब आपको देखने को मिलता है बहाइयों के अगेंस्ट ईरान में। मतलब ये क्या लॉजिक हुई कि आप किसी सेक्ट को ये कह दें कि ये वेस्ट की कंस्पिरेसी है और आप उनको फिर डीमोनाइज करना शुरू कर दें, उनको इक्वल राइट्स ना दें? ये यही फ्यूडल माइंडसेट होता है कि मतलब जो है हम सुपीरियर हैं और कोई हमसे इंफीरियर है, और हम डिसाइड करेंगे कि कंट्री कैसे चले। इसी को कहा जाता है मेजोरिटेरियनिज्म, that our sect or our religious community should be the dominant कम्युनिटी इन द सोसाइटी। तो पाकिस्तान मूवमेंट ही पूरा एक मेजोरिटेरियन मूवमेंट था कि जो है मुस्लिम्स शुड बी द डोमिनेंट सेक्शन इन द सोसाइटी, और मुस्लिम्स शुड हैव द प्राइमेसी इन ऑल द मैटर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, और बाकी लोग जो है दे शुड स्टे एज सेकंड क्लास सिटीजंस। तो यही था पूरा पाकिस्तान मूवमेंट इन अ नटशेल, Muslim majoritarianism, that Muslims should be the, we should have the primacy in the society। और यही अच्छा, आपको यहाँ काफी कंट्रीज में देखने को मिल जाता है। इवन श्रीलंका में भी बुद्धिस्ट मेजोरिटेरियनिज्म है। नॉर्थ ईस्ट में आपको, इंडियन नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड, मिजोरम में जो है वो क्रिश्चियन मेजोरिटेरियनिज्म देखने को मिल जाता है। कश्मीर में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आपको मुस्लिम मेजोरिटेरियनिज्म देखने को मिल जाता है। बट इंडिया इज स्टिल अ सेक्युलर डेमोक्रेसी, so it shows the wisdom and the greatness of Hindu people। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे कमरुद्दीन खान। तो जब ये हो गया, पार्टीशन प्लान डिक्लेयर किया गया जून 3 1947 को, इसके 10 दिन बाद उन्होंने डॉन में एक आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान बनने से इंडिया में जो मुस्लिम्स रह जाएंगे उनको क्या मतलब, क्या फर्क पड़ेगा। तो उसमें ये लिखा उन्होंने कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स तो पहले भी माइनॉरिटी में थे, आज भी माइनॉरिटी में रहेंगे, पाकिस्तान बनने के बाद भी। पहले 25% थे, अब 15% हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों नंबर्स के बीच। आप माइनॉरिटी में पहले भी थे, आप आज भी माइनॉरिटी में रहेंगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा ये कहा कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर रहेगा, तो अगर इंडिया में मुस्लिम्स पे कोई भी जुल्म होता है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स में अपनी वॉइस रेस करेगा और इंडिया पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा। और तीसरा उन्होंने ये लिखा कि जो है इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो यूपी, बिहार और सीपी के मुस्लिम्स हैं, ये तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा सोशली और एजुकेशनली और कल्चरली एडवांस्ड हैं, तो इनको पंजाबी मुस्लिम्स की कोई जरूरत ही नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं। तो उन्होंने ये लिखा कि लाइक दे शुड नॉट बी वरीड एट ऑल अबाउट द पार्टीशन। और आप ये देखिए कि आपने अपने जो है, और ये काफी बार कहा गया था कि इंडियन मुस्लिम्स को, जो यूपी और सीपी प्रोविंसेस के थे, लाइक माइनॉरिटी प्रोविंसेस के, कि आप देखिए, आप कम से कम अपने मेजोरिटी प्रोविंस के भाइयों को तो आजाद करा देंगे ना। ये आप देखिए आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और यही चीज जिना ने भी कही थी कि आई एम रेडी टू स्मैश द मुस्लिम्स ऑफ माइनॉरिटी प्रोविंसेस टू लिबरेट द मुस्लिम्स इन मेजॉरिटी प्रोविंसेस। सो ये पहले भी क्लियर कर दिया गया था। जी, ये कमरुद्दीन जो थे वो अलीगढ़ में प्रोफेसर थे ना? यस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अच्छा, के प्रोफेसर उन्होंने ये थे। आर्गुमेंट तो दे दिया कि हम 25% से 15% हो जाएंगे, लेकिन हकीकत और जो इससे थी कोई वो फर्क तो, नहीं पड़ेगा। ये हकीकत के काफी बरअक्स था। ये बात हकीकत के खिलाफ थी, इसलिए कि 1947 में पार्टीशन के बाद इंडिया में मुसलमान 15% नहीं थे, 9.5% थे। आज जाके वो 15% हुए हैं। और यस, ये उनको भूल गया कि मॉरल पोजीशन जो है इंडियन मुस्लिम्स की वो बहुत वीक हो जाएगी। और ये जो बात है ये तो चौधरी खलीकुज्जमान ने भी लिखी है कि टू नेशन थ्योरी से इंडिया के मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और उनकी मॉरल पोजीशन जो थी वो बहुत वीक हुई। इस पर तो फिर कम मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान मूवमेंट वाज एन इमोरल मूवमेंट, ये भी मैं इमोरल, कहता हूँ।
इमोरल भी था, एंटी डेमोक्रेटिक भी था और एंटी मॉडर्निज्म भी था। इमोरल क्यों? इमोरल इसलिए था क्योंकि ये डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, इन सब प्रिंसिपल्स की नफी करके ये मुल्क वजूद में आया है। तो ऐसे मुल्क को इमोरल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? But you know, the Indian National Congress agreed to it, or it was a negotiated settlement. Agreed to it, but under what circumstances they agreed to it? जब सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई तब उन्होंने एग्री किया ना। जब आप वो पढ़िएगा, लाइक जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है पार्टीशन को, ये आई थिंक ये जून 14 और 15 की बात है 1947 को, तो कितनी पैशनेट डिबेट्स हुई हैं उसमें। और जो है काफी लोगों ने इसको अपोज किया था, इंक्लूडिंग खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्होंने तो कहा कि हमारा क्या होगा, अब आप बताइए, हमको तो जो है लोग कहेंगे कि धोखा दे दिया इनको तो कांग्रेस ने, और सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। मौलाना आजाद ने कहा कि मैं भी समझता हूं कि जो है इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया जाए, और जो भाई हमसे अलग हो जाएंगे मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो कागज पे खिंची हुई लकीरें हैं ये हमारे दिलों का बंटवारा ना करें। जवाहरलाल नेहरू ने काफी पैशनेट स्पीच दी। उन्होंने कहा कि पार्टीशन को टालने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कांग्रेस ने बहुत सैक्रिफाइस किए, बहुत बड़े से बड़ा बलिदान दिया, पर बस अब और नहीं। अब या तो हम देश की बर्बादी को देखते रहें या पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लें। इसको सरदार पटेल ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि जो सिंध और पंजाब के जो हिंदू भाई हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, पर इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया है गवर्नमेंट ऑफिसेस में क्या हो रहा है कि कुछ एक ऑनरेबल एक्सेप्शंस को छोड़कर बाकी जितने भी लाइक मुस्लिम ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दे ऑल आर सपोर्टिंग पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान नहीं बनता है तो फ्यूचर में जो हमारे ऑफिसर्स होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उसमें हिंदू ऑफिसर्स जो है वो इंडिया के लिए काम करेंगे और मुस्लिम ऑफिसर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। मुस्लिम ऑफिसर्स पूरे टाइम सैबोटेज करेंगे काम को, तो कोई गवर्नमेंट का ऑफिस ही नहीं चल पाएगा, तो पूरी तरह से गवर्नेंस जो है वो पैरालाइज हो जाएगी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने काफी जो है पैशनेट स्पीच दी, और उन्होंने कहा कि मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमेशा एक भारत की बात की है, हमेशा समरस भारत की बात की है, और अगर आज हम पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा जो एक भारत और यूनाइटेड इंडिया का ख्वाब है, डेमोक्रेटिक इंडिया का ख्वाब है जिसमें सब लोग एक साथ रहेंगे, वो चकनाचूर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे अंग्रेजों की गुलामी तो बर्दाश्त है, पर देश का बंटवारा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है। तो फिर ये रेजोल्यूशन पास करने में काफी मुश्किल पैदा हो रही थी। और सरदार पटेल ने यह भी कहा कि हम माने या ना माने, पाकिस्तान ऑलरेडी एग्जिस्ट इन पंजाब एंड बंगाल। तो जो डी फैक्टो पाकिस्तान है वो डी ज्यूरे पाकिस्तान हो जाएगा पार्टीशन एक्सेप्ट करने के बाद। तो इससे जो है मुस्लिम लीग पर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। पर रेजोल्यूशन पास करने में काफी मुश्किल आ रही थी, तो फिर एंड में महात्मा गांधी उठे और उन्होंने कहा कि देखिए ये बात सच है कि कांग्रेस हमेशा से पार्टीशन को सब जो है विरोध करती रही है पाकिस्तान का और पार्टीशन का, और मैं तो शुरू से ही कड़ा विरोध करता रहा हूं पार्टीशन का, पर कभी कभी कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जो कि कड़वे होते हैं और दुख देने वाले भी, पर वो जरूरी होते हैं। तो ये पार्टीशन को एक्सेप्ट करने का फैसला भी वैसा है। आई नो इट इज पेनफुल, आई नो इट इज बिटर, बट इट इज नेसेसरी। तो हमें इसे एक्सेप्ट करना ही चाहिए। तो फिर इस पर वोटिंग हुई, काफी लोगों ने एब्सटेन किया, काफी लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट किया, बट मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स दे सपोर्टेड द रेजोल्यूशन एंड देन कांग्रेस एक्सेप्टेड द पार्टीशन प्लान। तो कह सकते हैं कि सिविल वॉर की थ्रेट हो गई थी उस टाइम। तो सिविल वॉर की थ्रेट ने जो है वो फोर्स किया कांग्रेस को और कांग्रेस लीडरशिप को टू एक्सेप्ट द पार्टीशन। और बाय इन द एंड ऑफ 1946 आई थिंक जो वीपी मेनन थे सरदार पटेल के सेक्रेटरी, उनसे उनकी बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि देश में सिविल वॉर हो जाए, देश सिविल वॉर की तरफ जाए, इससे बेहतर यही है कि हम पार्टीशन को अभी एक्सेप्ट कर लें। तो इससे ये होगा कि जो है ये सारा ट्रांसफर ऑफ पावर शांति से हो जाएगा और पंजाब और बंगाल के हिंदू मेजॉरिटी एरियाज पर या नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पर मोहम्मद अली जिन्ना दावा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जिन्ना विल नेवर लीव द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। तो 47 में चैलेंज ये नहीं था कि पाकिस्तान बने या ना बने, चैलेंज ये था कि पाकिस्तान को जो है हिंदू मेजॉरिटी एरियाज न मिल पाए।
और पूरा पंजाब और बंगाल ना मिल पाए, इसीलिए जो है पार्टीशन एक्सेप्ट किया गया कि उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। उसके अलावा सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव था, वो है सिविल वॉर, chaos एंड वायलेंस। तो इसको टालने के लिए जो है मजबूरी में कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया, और काफी सारे लाइक पंजाब और बंगाल के हिंदूज ने भी इसको सपोर्ट किया था पार्टीशन को। कि कई डॉक्यूमेंटरीज में तो ये तक कहा है लोगों ने कि वी हैड डिसाइडेड नॉट टू लिव विद मुस्लिम्स एनीमोर, क्योंकि इतनी वायलेंस हो रही थी डायरेक्ट एक्शन और वो सब के बाद, एकदम सिविल वॉर लाइक सिचुएशन थी। सो इट वाज कंप्लीटली अनप्रैक्टिकल आइडिया फॉर टू हैव अ यूनाइटेड इंडिया। तो ये कई सारी चीजें हैं, इतनी सारी थ्रेट्स थी, इतना केओस था। और ये भी था नेहरू को कि हमें लाइक सिर्फ आजादी ही हासिल नहीं करना है, हमें आगे ग्रो भी करना है। नेहरू हैड अ विजन, नेहरू हैड प्लान्स कि मुझे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, मुझे लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, और उन्हें पता था कि हर चीज में ये लोग मुझे अपोज करेंगे। सो इन सारी चीजों को देखते हुए मजबूरी में आके कांग्रेस लीडरशिप ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। अच्छा ऋषि, आपको पता है कि पाकिस्तान की एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है डॉक्टर आयशा जलाल, जो आजकल ओके, अमेरिका में पढ़ाती हैं, और उन्होंने कैम्ब्रिज से पीएचडी की थी, और उनकी मशहूर किताब है द सोल स्पोक्समैन। स्पोक्समैन। उनका ये कहना है कि जिन्ना साहब पार्टीशन नहीं चाहते थे, और उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया था, और ये जो है ना पार्टीशन की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू पे आती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पंजाब और बंगाल जैसे सूबे बड़े सूबे रहें, और वो ये चाहते थे कि उनकी जो है ना डायनेस्टी, उसके लिए रास्ता हमवार हो जाए, यूपी सबसे बड़ी रियासत बन जाए। तो ये उनका आर्गुमेंट है। दिस इज प्रिपोस्टरस, इस पर अब क्या कहा जा सकता है। अगर एक देखिए, जिन्ना क्या चाहते थे या क्या नहीं चाहते थे, ये जिन्ना के स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। और जिन्ना ने खुद कहा है कि पाकिस्तान कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है, एंड आई एम डेड सीरियस अबाउट पाकिस्तान। और जिन्ना को भी हटा दीजिए, हमें बात ये करनी है कि जो स्ट्रीट पर क्या एटमॉस्फेयर था, ऑन ग्राउंड पर जो है वहां क्या एटमॉस्फेयर था। और वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, और वहां ये था कि पाकिस्तान मीन्स सेपरेशन, पाकिस्तान मीन्स कंप्लीट पार्टीशन, पाकिस्तान मीन्स सेपरेट सॉवरेन इस्लामिक स्टेट। तो ये मतलब था पाकिस्तान का। और काफी जो है इस पर जो है डिबेट्स हुई, पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, स्पेशली इन द उर्दू प्रेस, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, जिसको उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। और एक न्यूज़पेपर हुआ करता था मदीना करके, उर्दू न्यूज़पेपर, ये बिजनौर से छपता था। तो उसमें वो जो है एडिटोरियल्स मंगाता था हर हर अपने एडिशन में, कि आप जो है हमें एडिटोरियल्स भेजो, और पूरे इंडिया से उनको जो है लेटर्स जाते थे मुसलमानों के कि पार्टीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो 2 आर्टिकल्स जो है हर जो है वीक छापता था, और उसमें जो है वो मेंशन करता, मतलब 2 आर्टिकल्स लेता था, वन प्रो पाकिस्तान एंड वन अगेंस्ट पाकिस्तान, और प्रो पार्टीशन एंड अगेंस्ट पार्टीशन, और वो छापता था। एंड देन जो है वो रीडर्स पर छोड़ देता था कि यू डिसाइड कि क्या करना चाहिए। तो काफी इस पर 1940 से लेके 1945 तक 5 साल इस पर काफी जो है चर्चा हुई है, और हर जगह चर्चा हुई है, उर्दू प्रेस में चर्चा हुई है, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, स्ट्रीट पर, मस्जिदों में, घरों में, हर जगह। और 5 साल की जो है डिस्कशन और डिबेट्स के बाद मुस्लिम कम्युनिटी ने ओवरवेलमिंगली, सबने नहीं बट स्टिल ओवरवेलमिंगली ये डिसाइड किया कि पार्टीशन ही सही अल्टरनेटिव है, और पार्टीशन ही करना चाहिए। और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, जो इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम लीग को मिली थी। और ये कहा गया था, और मुस्लिम लीग सिर्फ एक ही जो है उस पर इलेक्शन लड़ा था, एक ही इशू पर, ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान, और ओवरवेलमिंग उनको सपोर्ट मिला। सिर्फ एनडब्ल्यूएफपी छोड़ के, पठानों को छोड़ के, दे गॉट ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम्स ऑल ओवर इंडिया। और उससे ये क्लियर हो गया कि मुस्लिम्स क्या चाहते हैं, और वही हुआ, पार्टीशन होके रहा। But overall, NWFP was the biggest, tragedy of the partition. उन्होंने तो उसके अगेंस्ट में वोट डाला 1946 में, बट स्टिल उनको अलग होना पड़ा, बिकॉज वो इंडिया से कंटिन्यूअस नहीं थी उनकी बाउंड्री। और एक बार ये हो गया कि अगर वेस्ट पंजाब जाएगा तो फिर उनको भी जाना ही पड़ा, और वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। और सबसे ज्यादा दुख जो है वो अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी को हुआ, और उन्होंने तो कहा भी कि यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्फ्स। और जो आखिरी जो उनकी मुलाकात थी रेलवे स्टेशन पर, जब
उनको जो है सी ऑफ करने आए थे महात्मा गांधी, तो अब्दुल गफ्फार खान ने जो बात कही, इतनी इमोशनल बात कही, उन्होंने ये कहा कि महात्मा जी, आई एम योर सोल्जर, योर वर्ड इज लॉ टू मी, आई हैव फुल trust in you, I look for no other support. So, you know, human emotions at its peak, but still it was an unfortunate, you know, event for all of them. Very दुख के emotional साथ words. दुख Yes. के साथ पूरी जो है कांग्रेस लीडरशिप को एक्सेप्ट करना पड़ा पार्टीशन। और जिना ने भी कहा था एक बार कि इट इज वेरी थ्रिलिंग। वो वायलेंस जो हुई थी, जिना ने इतनी एंटिसिपेट नहीं की थी कि इतनी ज्यादा वायलेंस होगी, बट स्टिल यू नो जिना ने कहा कि इट इज थ्रिलिंग कि पाकिस्तान वर्ल्ड, हाँ, पाकिस्तान वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है इस्लामिक कंट्री है एंड 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और इतनी जो है जियोग्राफिकली हमें स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। सो या So Rishi, thank you very much. We had a detailed discussion. थैंक यू I सो hope, मच, थैंक यू। I hope our viewers will find it interesting and useful.